तो चलिए आज मन की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो हद से ज़्यादा सोचने की आदत है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो असल में काम कैसे करती है। तो देखते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम दिमाग के दो अलग अलग मूड को समझेंगे। फिर ओवर थिंकिंग के पीछे के सी सौ वाले खेल को देखेंगे। इसके बाद हम उस विचारों के जाल की बात करेंगे जिसमें मन फंस जाता है। एक ओवरथिंकर की आदतों को पहचानेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे दिमाग की उन दो मुख्य ताकतों को समझते हैं जो हमारी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं। कभी सोचा है, दिमाग में आखिर ऐसा क्या होता है जब वो बस चुप होने का नाम ही नहीं लेता? सारी कहानी हमारे दिमाग के अंदर बैठे दो बड़े खिलाड़ियों से शुरू होती है, जो कंट्रोल पाने के लिए एक दूसरे से लगातार मुकाबला करते रहते हैं। तो पहला खिलाड़ी है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क या टीपीएन। इसे दिमाग का काम करने वाला मोड समझिए। जब भी कोई किसी बाहरी काम पर ध्यान लगाता है, कोई फैसला लेता है या अपने आसपास की दुनिया पर फोकस करता है, तो ये टीपीएन एक्टिव हो जाता है। और दूसरी तरफ है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन। यह है दिमाग का ख्यालों में खोने वाला मोड। जब हमारा मन बस यूं ही भटक रहा होता है, हम पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं या भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, तब डीएमएन अपना कंट्रोल ले लेता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। टीपीएन का ध्यान बाहरी दुनिया पर है तो डीएमएन का हमारी अंदर की दुनिया पर। एक है द डूअर यानी काम करने वाला और दूसरा है द थिंकर यानी सोचने वाला। अब सवाल ये है कि होता क्या है जब दिमाग में इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। यहीं से वो फंसे होने वाली फीलिंग आती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए, ये दोनों नेटवर्क एक सीसॉ के दो सिरों पर बैठे हैं। इनका रिश्ता ही ऐसा है कि जब एक ऊपर जाता है तो दूसरे को नीचे आना ही पड़ता है। ये दोनों एक ही समय पर ऊपर नहीं रह सकते। और यही संतुलन सबसे ज़रूरी है। जैसा कि कहते हैं, हमारा दिमाग एक सीसॉ मॉडल पर काम करता है। जब एक सिरा ऊपर उठता है तो दूसरे को नीचे आना ही पड़ता है। अब ओवरथिंकिंग की असली जड़ यहीं से शुरू होती है। होता क्या है कि सीसॉ का डीएमएन वाला सिरा यानी सोचने वाला सिरा ऊपर की तरफ जाकर अटक जाता है। ये इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि दिमाग की सारी ताकत खींच लेता है और काम करने वाले टीपीएन को पूरी तरह से बंद कर देता है। अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो डीएमएन का दबदबा है ना, ये एक ऐसा जाल बुनता है जो खुद ही खुद को मजबूत करता जाता है। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग का लूप। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके चार पड़ाव हैं। ये शुरू होता है एक सवाल से, मेरे साथ ही क्यों? फिर दिमाग भविष्य की चिंताओं के जाल में फंस जाता है और बुरी से बुरी बातें सोचने लगता है। इसके बाद दर्दनाक और बेकार के ख्याल मन में चिपक जाते हैं और जाते ही नहीं। और आखिर में दिमाग खुद को पीड़ित साबित करने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। और ये जो आखिरी स्टेज है ना, ये बहुत चालाक है। इसमें डीएमएन जानबूझकर ऐसे सबूत ढूंढता है जिससे ये साबित हो कि गलती हमारी नहीं है। ऐसा करके वो ये पक्का करता है कि कंट्रोल उसी के पास रहे और टीपीएन बंद का बंद ही रहे। तो ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए एक ओवरथिंकर की प्रोफाइल पर जरा गौर करते हैं। एक बहुत आम आदत है रिप्ले लूप में फंस जाना। मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि पुरानी बातें दिमाग में बार बार चलती रहती हैं, ये सोचते हुए कि अरे मुझे तो ये कहना चाहिए था। ये तब तक चलता है जब तक दिमाग पूरी तरह थक ना जाए। दूसरी आदत है छोटी सी बात का पहाड़ बना देना। मतलब जरा सी कोई मुश्किल आई नहीं कि दिमाग में सीधा सबसे बुरे सिनेरियो का ख्याल आ जाता है। एक छोटी सी चिंता कब एक बड़ी तबाही की भविष्यवाणी बन जाती है, पता ही नहीं चलता। एक्सपर्ट्स ने तो इसका एक स्कोर कार्ड भी बनाया है। जरा देखिए और सोचिए कि कोई इस पैमाने पर खुद को कहां पाएगा। 0 से 10 का स्कोर मतलब ज़ेन यानी शांत, 11 से 20 विचारशील, 21 से 30 क्रॉनिक यानी पुरानी आदत और 31 से 40 का मतलब है कि ये एक गंभीर समस्या है। आमतौर पर ओवरथिंकर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले हैं रूमिनेटर्स, जो बार बार अतीत की बातों में उलझे रहते हैं और डिप्रेशन महसूस करते हैं। दूसरे हैं वरियर्स, जो हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं जिससे एंग्जाइटी होती है। और तीसरे हैं ब्रूडर्स, जो लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद कोई फैसला नहीं ले पाते। लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग में नहीं होता, इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है और वो भी बहुत गहरा। इसकी कीमत हमारा शरीर चुकाता है।
जैसे ही ओवरथिंकिंग शुरू होती है, यह हमारे दिमाग के स्ट्रेस अलार्म यानी HPA एक्सिस को चालू कर देती है। इससे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। नतीजा, शरीर हर वक्त लड़ो या भागो वाले मोड में रहता है। और इस हार्मोनल बाढ़ का नतीजा शरीर के हर हिस्से में नजर आता है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, पेट की परेशानियां जैसे अपच या ज्यादा खाना, दिल पर तनाव और हाई ब्लड प्रेशर, और यहाँ तक कि हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे नींद और मूड दोनों खराब हो जाते हैं। बात सीधी सी है, हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे बनाते हैं। वो उन्हीं रास्तों पर दौड़ता है जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं जालों को मजबूत करता है जिनमें हम फंसे हैं। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस पल हम अपने दिमाग में कौन सा रास्ता बना रहे हैं।